भीमराव एक सीधे साधे बालक थे। अपने पिता की तरह वे बहुत गंभीर और सहनशील थे। साथ ही साथ बहुत कुशाग्र बुद्धि तथा मेधावी प्रतिभा के धनी थे। कक्षा के दरवाजे से बाहर वे उस जगह पर अपना टाट बिछाकर बैठते थे जहां छात्र अपने चप्पल और जूते उतारते थे। लेकिन बालक भीम को किसी से कोई शिकायत नहीं थी। उसके मन में केवल विद्या और ज्ञान अर्जित करने की लगन थी। वे पढ़ाई के जरिए दिन दुनिया की बहुत सारी बातें जान लेना चाहते थे। भीमराव और रोज सुबह समय से पहले स्कूल पहुंचते और अपनी कक्षा के बाहर दरवाजे पर बैठकर शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठों को बड़े ध्यान से एकाग्रता पूर्वक सुना करते। टीचर के पाठ पढ़ाते पढ़ाते उन्हें वह पाठ स्कूल में ही याद हो जाता था। उन्हें घर पर अलग से उस पाठ को रेट कर याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। टीचर उनसे पाठ के संबंध में जो जो सवाल पूछते उसका भीमराव एकदम सही सही जवाब दे दिया करते थे। एक दिन गणित के अध्यापक ने एक प्रश्न ब्लैक बोर्ड पर लिखा और भीमराव को उसे हल करने के लिए बुलाया। भीमराव बड़े गर्व के साथ उठकर कक्षा के भीतर दाखिल हुए और जैसे ही ब्लैक बोर्ड की ओर बढ़े, कक्षा के सभी बच्चे चिल्लाकर कहने लगे, मास्टर जी, भीमराव अछूत है। ब्लैक बोर्ड के पास हमारे खाने की टिफिन रखे हुए हैं। इसकी परछाई से हमारे टिफिन का खाना अपवित्र हो जाएगा। भीमराव ब्लैक बोर्ड के पास नहीं पहुंच सके और छात्रों के आक्रोश के समक्ष झुकते हुए अध्यापक ने भीमराव को वापस अपनी जगह जाकर बैठने को कहा। इस तरह के कई अपमान और तिरस्कार भीमराव ने सहे। एक बार प्यास लगने पर बालक भीमराव ने कुएं पर रखी बाल्टी से पानी पी लिया। इस पर वहां खड़े लोगों ने उनकी जाति पूछकर उनकी खूब पिटाई की। एक दिन स्कूल के और बच्चों को रिक्शे पर बैठा देखकर भीमराव के मन में भी रिक्शे की सवारी करने की इच्छा हुई। उन्होंने सड़क पर जाते हुए एक रिक्शे को हाथ देकर रोका और कहा कि मुझे मेरे घर तक ले चलो, मैं तुम्हें रिक्शा का किराया दूंगा। रिक्शे वाले ने बालक भीम को अपने रिक्शे में बैठा लिया और रिक्शा खींचने लगा। रिक्शा चलाते हुए बातों ही बातों में उसने भीमराव से उसका परिचय और जाति आदि के बारे में पूछा। भीम को स्कूल की ड्रेस में देखकर उसने सोचा था कि ये बच्चा ऊंची जाति का होगा, लेकिन जब उसे पता चला कि ये बालक महार है तो उसने भीमराव को डांटते फटकारते हुए तुरंत अपने रिक्शे से नीचे उतार दिया। उसके बाद वो रिक्शा वाला बोला, तू अछूत होकर मेरे रिक्शे में बैठा, अब मैं तुझे इसका दंड दूंगा। अब तू यहाँ रिक्शा खींचेगा और मुझे अपने घर तक ले चलेगा। मैं तुझसे रिक्शा का किराया भी दोगुना वसूल करूंगा। इतना कहकर रिक्शे वाला रिक्शे की पिछली सीट पर बैठ गया। रिक्शे वाले के क्रोध से घबराकर बालक भीमराव अपने हाथों से रिक्शा आगे की ओर खींचने लगे। नन्हे भीमराव ने महसूस किया कि शहर के ऊंची जाति के लोग उनकी आवाज सुनकर अपवित्र हो जाते हैं और यदि किसी सवर्ण को छू ले तो वो अपवित्र हो जाता है। कई बार नहाने के बाद ही इन लोगों के शरीर से अपवित्रता मिट पाती है। बचपन में भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत और भेदभाव की जो पीड़ा सही, वह उनके जीवन के लिए अभिशाप न बनकर आगे चलकर वरदान साबित हुई।